मुझे डर लग रहा है, अगर मेरा भी अच्छा ना बना तो टुडे माई कॉम्पिटिशन इज माई सिस्टर। द प्रेशर इज फॉर रियल गाइस। उसे दोबारा भिगोने के चक्कर में मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं। लेकिन अच्छा बना कि नहीं पहले बताओ। आज हम एक बर्थडे पार्टी में जाने वाले हैं। धीरज से पैसे लेके उनके लिए गिफ्ट करते हैं। 30 साल का बच्चा भी चला सकता है। मैं चलाती हूँ, जैन की हमने यहीं से ली थी। और क्योंकि मदर्स डे वीक चल रहा है, डू यू वांट टू सी, मैंने अपने लिए भी कुछ लिया है। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस डेली व्लॉग की शुरुआत में मैं आपको अपनी ब्रेकफास्ट रेसिपी देने जा रही हूँ। दैट्स बिकॉज कुछ दिनों से अनु आंटी पोहा अच्छा नहीं बना रही है यार, राइट? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? तो हमने अनु आंटी को बोला कि आप रहने दो, बस तैयारी करके दे दो, पोहा मैं बना लूंगी। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, अगर मेरा भी अच्छा ना बना तो क्या बोला तूने? मम्मी आएगी बनाओ। क्योंकि अनु आंटी के हिसाब से ये जो पोहा आया है इस बार, पैकेट में पोहा आया है वो खराब है। तो अगर उनकी बात सच निकली और मेरा भी बहुत ही बकवास पोहा बना तो मम्मी आएगी फिर अपने घर से पोहा उठा के, क्योंकि वो बेस्ट बनाते हैं। Oh my God! Now today my competition is my sister. तो मेरा पोहा मेरी बहन की पोहा से ज़्यादा अच्छा बनना चाहिए। Let's see ये होगा कि नहीं। And because this is not a recipe vlog, तो मैं ये थोड़ा झटपट रेसिपी दूंगी आपको, because ये डेली व्लॉग है, it's not डेडिकेटेड टू अ रेसिपी। तो एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पोहा के लिए मैंने ऑब्वियसली अपनी न्यू कढ़ाई ली है। इट्स बिगर एंड बेटर, आपने नोटिस किया ही होगा। और ये मेरा न्यू नाइट सूट है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे कोई कह रहा था कि विन्नी यू नीड न्यू नाइट सूट्स, बिकॉज मैं इतने डेली व्लॉग बनाती हूँ और जो बाहर पड़ा होता है वही पहन लेती हूँ। और आई हैव डिविएटेड फ्रॉम द टॉपिक अगेन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये रेसिपी शुरू करूँ, ओह माय गॉड, न्यू नाइट सूट। लेकिन मैं कह रही हूँ इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि इस नाइट सूट के साथ मुझे एक रबर बैंड भी मिला है। टड़ा! अब ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी न्यू कढ़ाई में हम डालेंगे मेरा न्यू कुकिंग ऑयल। ये हमने डाल दिया। कुकिंग ऑयल न्यू नहीं, ऐसी मजाक कर रही हूँ गाइस। कुकिंग ऑयल डाल दिया, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम डालेंगे राई और कड़ी पत्ता। तब तक मैं इस कड़ी पत्ते को थोड़ा सा धो लेती हूँ। तैयारी तो अनु आंटी करके चली गई है, तो क्विक रेसिपी ही बनाते हैं। यूजुअली लोग इसमें सिर्फ प्याज डालते हैं। मुंबई में कांदा बोलते हैं, महाराष्ट्र में कांदा पोहा इसे कहा जाता है। सिर्फ प्याज डलता है, धनिया डलता है, बट आई डोंट लाइक इट। इनफैक्ट एनीबडी इन आवर हाउस डज नॉट लाइक इट, बिकॉज हमें थोड़ा वो लाइक थोड़ा ग्रीसी गुई पोहा पसंद है, पर इतना भी नहीं कि खिचड़ी बन जाए। तो टू मेंटेन द राइट कंसिस्टेंसी ऑफ पोहा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे याद आया कि मैंने तो आपको बताया नहीं कि आपको इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट इंग्रेडिएंट्स और लोग क्या क्या डालते हैं। मैं बताती हूँ कि मैं क्या डालती हूँ। इट्स ऑलवेज प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, राई एंड ऑफ कोर्स आलू, जो हमने धो के पानी में भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले काटे एंड वी डिडंट वांट इट टर्निंग रेड। लोग पीनट्स भी डालना पसंद करते हैं, बट ऑनेस्टली मुझे और धीरज को तो नहीं पसंद। समायरा को पसंद है, तो कई बार मैं उसे पीनट्स अलग से रोस्ट करके दे देती हूँ। एंड दैट्स अबाउट इट। कुछ लोग जैसे कि मेरे ससुराल में चला दीदी गाजर डालती हैं, कैप्सिकम डालती हैं, जस्ट टू मेक इट मोर फैंसियर एंड हेल्दियर। बट पोहा ओरिजिनली इज कॉल्ड कांदा पोहा, क्योंकि उसमें सिर्फ प्याज ही डलता था। अब हम सब ने अपने अपने वर्जन निकाल दिए, तो मैं आपको अपना वर्जन बता देती हूँ। अब ये जो ऑयल है काफ़ी गर्म हो चुका है, इसमें मैं कड़ी पत्ता और राई डाल देती हूँ। इतना गर्म हुआ नहीं था जितना मुझे लग रहा था। ऑलराइट, ये तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, राई पटाखे छोड़ रही है, और अब हम इसमें डालेंगे अपना कड़ी पत्ता। दैट्स हाउ यू पुट कड़ी पत्ता। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। पहले आलू पकाएंगे, उसके बाद प्याज टमाटर डालेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। ये हमारे आलू पक रहे हैं, और ये सारी राई ने नाच नाच के यहाँ पे काफ़ी कहर मचाया है। अब जैसे ही आलू थोड़े से पक जाएंगे, जो एक्चुअली हो ही गए हैं, इसमें मैं कांदा डालूंगी, और फिर जब कांदा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। अब क्योंकि ये आलू पक चुके हैं, मैंने आपको बताया कि हम इसमें पहले प्याज डालेंगे। सो लेट मी पुट ऑल दी अनियंस। काफ़ी सारे अनियंस डलते हैं इसमें, क्योंकि अगर कम डालोगे तो पोहा सूखा सूखा बनेगा, ड्राई बनेगा, टेस्टलेस बनेगा। और हम पंजाबी हैं यार, हम हर चीज़ एक्स्ट्रा ही डालते हैं। तो पहले हम इसमें अनियन डालेंगे, उसको थोड़ा ब्राउन करेंगे, और जब वो हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। प्याज पक चुका है, और अब आ गई है टमाटर और हरी मिर्च की बारी। समायरा यहाँ पे हमारे लिए आइस कॉफ़ी बना रही है, हमारे लिए मतलब अपने लिए भी।
और तब तक ये पोहा भी बन जाएगा। इसमें हम डालते हैं टमाटर। क्लियरली आई कांट मल्टीटास्क। मैं कढ़ाई भी ठीक से नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि मैं टमाटर डाल रही थी। आई कांट डू 2 थिंग्स एट वंस। ओह थैंक्स। क्लियरली आई कांट मल्टीटास्क। इट्स ओके। गाइज रिमेंबर द टाइम जहाँ मैंने आप सबको कहा था, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, रिमेंबर द टाइम मैंने आप सबको कहा था कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं। वेल फॉरगेट अबाउट दैट, क्योंकि मैं आपको नींबू और चीनी और धनिया के बारे में तो बताना भूल ही गई थी। तो अब इसमें मैं प्याज, टमाटर, आलू वगैरह सब कुछ डाल चुकी हूँ। पहले मैं इसमें नमक डालती हूँ और बाकी सूखे मसाले डालती हूँ, उसे पकाऊंगी। उसके बाद इसमें नींबू और थोड़ी सी चीनी डालूंगी बिकॉज खट्टा मीठा टेस्ट आना चाहिए। एंड टू टॉप इट ऑल, हमारा धनिया खत्म हो गया था तो हमारे ड्राइवर भैया अभी अभी धनिया लेकर आए हैं, फिर उसको धनिया से गार्निश करेंगे। अब क्या करें, फैक्ट्स आर फैक्ट्स ब्रो। तो चलिए पहले इसमें सूखे मसाले डाल लेते हैं। द प्रेशर इज़ फॉर रियल गाइज। काश ये पोहा अच्छा बने, क्योंकि अगर ये अच्छा ना बना तो अनु आंटी की बात भी साबित हो जाएगी और मेरी बहन का पोहा मेरे पोहे से जीत जाएगा। ऑल्दो आई डोंट माइंड दैट मीन्स कि गोइंग फॉरवर्ड फॉर लाइफ आई कैन टेल हर तू अच्छा बनाती है, तू ही बना। बट थोड़ी कंपेटिटिव तो मैं हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये अच्छा बने। अब हम इसमें डालेंगे नींबू और थोड़ी सी चीनी। तो सबसे पहले इसमें नींबू डाल देते हैं। नींबू बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए मैं 2 नींबू डालूंगी। ऑल्दो नींबू बहुत महंगे। डू यू नो कि नींबू 10 रुपये का एक हो चुका है। मतलब ये वाला तो 20 के 3 है, बट जो अच्छे वाले जो बड़े साइज़ के होते हैं दैट इज़ 10 रुपये का एक। आई मीन ये क्या टाइम आ गया। नॉट लाइक आई केयर्ड बिफोर। हमारी मम्मियों को ही पता होता था कि कितने के नींबू हैं। पहले भी शायद महंगे आते होंगे, लेकिन अब पैसे मैं देती हूँ तो अब मुझे सारे रेट्स पता है। नींबू मैंने डाल दिए। अब हाथ के अंदाजे से ही थोड़ी सी चीनी मैं डालूँगी, ना कम ना ज़्यादा। बट मैं चाह रही हूँ कि ये पोहा अच्छा बने तो मसाले वगैरह बिल्कुल सही हो। नाउ लेट्स जस्ट होप। तो ये मसाला देखो ऑलरेडी पक गया है, इफ़ यू कैन सी इट्स फुल्ली रेडी। बस मैं 2 मिनट इसे पकाऊंगी ताकि चीनी वगैरह जो अभी इसमें डाली है वो घुल जाए, और उसके बाद इसमें पोहा डाल दूंगी एंड आई विल गार्निश इट विद सम धनिया एंड दैट्स योर रेसिपी फॉर पोहा। और जैसा कि मैंने कहा था अब इसमें बस पोहा डालना है। इस पोहे को मैंने भिगो के रखा था, लेकिन अब ये बनाने में इतना टाइम लग गया तो ये तब भी थोड़ा सूख गया था। उसे दोबारा भिगोने के चक्कर में मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं। बट भूले ना, पीने वाले पानी में पोहा भिगोएं और उसके बाद बनाने तक अगर वो सूख जाए तो उसे हल्का सा पानी का छींटा और दे दें। तो मैंने ऐसा ही किया है। अब सतनाम वाहेगुरु, भगवान करे ये पोहा अच्छा बने, मेरी लाज रखे भगवान जी। क्लोज अप टू पोहा। ओ वाओ समायरा, यू आर सो टैलेंटेड। I'm also a vlogger. ओ या तू भी व्लॉगर है, तुझे भी पता है क्लोज अप करना होता है किसी डिश का। अब इस पे हम धनिया डालेंगे जो मैंने धो के काट के रख दिया था, और फिर एक साथ मिला देंगे। बस नीरू ठीक बनाया, कुछ भूली तो नहीं? पक्का ना? अब राम जाने। पीनट्स तू ही खाती है बहन, और किसी को पसंद ही नहीं है। सो सैड। ज़ेनू मेरा पोहा कैसे बना था? मेरा पोहा कैसा बना था? कैसा बना पोहा? मेरा पोहा कैसा है? अच्छा बना या नहीं? नहीं अच्छा। इसने खाया ही नहीं है। मुझे लगा फोन में इतना बिजी है, इसको पता ही नहीं है इसने पैनकेक खाया या पोहा खाया है। और इसको हम पैनकेक खिलाया क्योंकि नीरू, क्यों खिलाया हमने इसको पैनकेक? तीखा है मेरा पोहा। मैं क्या करूँ यार, मेरा हाथ ही खुला है। मैं ना जो भी बनाती हूँ थोड़ा तीखा ही बन जाता है मुझसे। लेकिन अच्छा बना कि नहीं पहले बताओ? बहुत अच्छा बना। अच्छा है लेकिन तीखा है। आई लेजिट टू केचअप विद इट, थोड़ा थोड़ा एक एक डॉट लगा के। अच्छा वैसे ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं जब भी खाना बनाती हूँ मुझसे थोड़ा करारा ही बनता है। मेरी मम्मी भी ऐसा बनाती थी। थोड़ा मुझे तीखा खाना पसंद है ना, इस पर नीरू और मुझे पसंद है तीखा। हम दोनों खाते हैं, हमारे लिए बिल्कुल। मैंने हरी मिर्ची भी खाई, तूने खाई हरी मिर्ची? हाँ इसमें है ना, इसमें हरी चटनी भी दिया मैंने तो। होए राम, ये तो मेरे से भी आगे निकली। और अब एज यूजुअल स्कूल के लिए बहुत देर हो चुकी है। नूर भैया जल्दी चलो, स्कूल जाना। एक सेकेंड, जैन तो है ही नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम स्कूल जाने वाली हो क्या? नहीं, तो जैन कहाँ है? जैन घर पे। जी हाँ, जैन घर पे है बिकॉज पापा ने आज रैंडमली डिसाइड किया कि आज जैन स्कूल नहीं जाएगा। क्यों का जवाब हमारे पास नहीं है, बिकॉज जब दिया दोपहर का मूड करे, जब वो फ्री हो, जब वो घर पे हो, ही वांट्स टू स्पेंड टाइम विद द सन एंड आई डोंट फाइट इट बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, यू नो। जब उनके पास टाइम है तो he wants to spend it with the sun and that's really what makes for everybody's childhood, ना कि स्कूल जाना। but I fight it sometimes क्योंकि टीचर बोलती भाई स्कूल ही नहीं आता आपका बच्चा। खैर अब तो आने लग गया है, बट
टुडे वाज वन सच डे, पर मुझे जाना है बिकॉज आई हैड टू बाय अ बर्थडे गिफ्ट। आज हम एक बर्थडे पार्टी में जाने वाले हैं। बर्थडे है गौहर के बड़े बेटे जिहान का। यूजुअली जब जैन को स्कूल ड्रॉप करती हूँ तब मैं ये सारे काम करती हूँ, बट अब जैन स्कूल गया ही नहीं है तो मुझे तब भी जाना पड़ रहा है। ऑल्सो मदर्स डे आ रहा है, सो आई वांटेड टू बाय समथिंग फॉर माय मॉम ऑल्सो। अब मैं निकली हूँ और शॉपिंग करनी है, तो देखते हैं। तुम क्यों आई हो मेरे साथ? क्योंकि आई नीड टू गो टू द पार्लर एंड मुझे मम्मी के लिए भी गिफ्ट लेना है, जो मैं आपको कहने वाली थी। आप जब देखोगे वहाँ पे मैं तो देखूं? नहीं, अपने आप नहीं, मेहनत मैंने करो। एक ऑलरेडी गिफ्ट सोच रखा है। अभी अगर मम्मी इफ शी अलाउज मी तो देन आई विल गिफ्ट। योर मम्मी विल अलाउ यू टू बाय गिफ्ट फॉर? ऐसा नहीं है, आई नीड टू बुक हर एन अपॉइंटमेंट। इन बच्चों का अच्छा है, मम्मी से ही पैसे लेके मम्मी के लिए मदर्स डे गिफ्ट खरीदते हैं। वैसे और मेरा कैसी भी यही है, धीरज से पैसे लेके उनके लिए गिफ्ट खरीदते हैं। इसको लॉन्च करना, यस लॉन्च करना और ये साग के मुंह में चला जाएगा। शायद के मुंह में गाड़ी जाएगी। गाड़ी जाएगी। नाइस नाइस नाइस। उसने बोला ना अंकल आपको 3 साल के बेबी बॉय के लिए यस 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 3 इयर्स के लिए। व्हील्स में भी लाइट आती है, प्लस ये यहाँ पे भी लाइट है। पार्टी है। तो अराउंड 2 साल से लेके ये 10 साल का बच्चा चला सकता है। मैं 30 साल का बच्चा भी चला सकता है अंकल। मैं चलाती हूँ, जैन की हमने यहीं से ली थी। इंजू ये देख तेरा मुंह। धोपी ने भी उसी दिन यही कहा था मुझे, यार आप लोग कितने गंदे हो। आज तो कपड़े भी काले पहन के आई है। आई विल गिफ्ट यू दिस ऑन योर बर्थडे। ये खुद भी हरकत करते हैं। क्यूट है। हाँ। इसको ऐसे लटका दो। हाँ। तू वैसे भी बहुत क्लिंगी है, यू नीड दिस। तू इसको क्लिंग करके घूमती रहा करना। बट कितना क्यूट है। क्यूट है ना तेरी तरह। मुझे लग रहा है एक्चुअली में सेम लग रहे हैं। भारी होगा ना ये, प्लास्टिक का है नहीं तो? नहीं नहीं, ये लाइट वेट है। यहाँ पे जो नीचे इनका जो बेस दिया हुआ है उसमें हमको सैंड या फिर वाटर डालना है ताकि वो भरे। तो वो हमको डालना है मतलब इसमें भर सकते हैं? भर सकते हैं। ये एम्प्टी है, हम नाइस। उसमें डाल सकते हैं। हाँ तो यही अच्छा है। और एवेंजर्स भी बने हुए हैं, है ना? एवेंजर भी है और एक स्पाइडरमैन प्रिंट भी है। आपको स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। मेरे बेटे को तो एवेंजर्स पसंद है। या तो ये चलेगा। नहीं पर ये मेरे बेटे के लिए नहीं है ना, ये किसी और के लिए गिफ्ट है। और ठीक है एवेंजर्स ही दे दो एटलीस्ट। हाँ, mix है हाँ ना हाँ करेक्ट, ठीक है यही दे दो अंकल। Great. मैंने कहीं पे ये रील देखी थी कि व्हाट यू बाय फॉर योरसेल्फ इन दिस एंटायर वीक टेक्निकली काउंट्स एज अ मदर्स डे गिफ्ट। तो मैंने जिहान के लिए तो गिफ्ट ले ही लिया है। मैंने अपने बेटे के लिए भी एक गिफ्ट ले लिया है बिकॉज उसे फुटबॉल चाहिए थी। और क्योंकि मदर्स डे वीक चल रहा है, डू यू वांट टू सी, मैंने अपने लिए भी कुछ लिया है। दिखाओ। टड़ा! नाइस। अब मैं भी इसमें से पानी पीऊंगी। मुझे सिपर्स और मग्स का बहुत शौक है। दीज आर माई न्यू डॉल्स एंड टेडी बेयर्स। बचपन में डॉल और टेडी बेयर अच्छे लगते थे, अब मुझे सिपर्स और मग्स अच्छे लगते हैं। इसमें पानी पीना दे मेरा है, पानी पीना, कॉफी अच्छी है पीना। एकदम बॉटल। नाइस कलर ना? नाइस, मेरे से मैचिंग भी है। और मैंने अपने लिए एक लिपस्टिक भी खरीदी है। आप नहीं झांक सकते हो? मैं नहीं चाहती हूँ। के ब्यूटी की न्यू लिपस्टिक है, फाल्गुनी एंड शेन। इट्स कॉल्ड रनवे शो स्टॉपर। जस्ट बिकॉज आपने प्राजा अभी देख के आए हो। अब बिना मेकअप के लगाऊं, अच्छी लगेगी? पता ही नहीं चलेगा। अच्छी बात है ना, दैट मींस यू बॉट अ गुड लिपस्टिक दैट मैचेस योर लिप्स सो वेल। तो मुझे न्यूड लिपस्टिक ही पसंद आती है हमेशा। नाइस, ये भी दिखाओ। नाइस। सो दिस इज माय लिपस्टिक। मुझे लाइट कलर्स ही पसंद आते हैं, इसकी स्मेल भी बड़ी अच्छी है। है ना? तो दिस इज फ्रॉम के ब्यूटी। और आज मैं पार्टी में जाऊंगी तो यही लिपस्टिक लगा के जाऊंगी। मेकअप के साथ देखनी हो तो देख लेना। डिजाइन भी अच्छा है इसकी। हाँ, अच्छा। ये देखो। हाय हाय बस कर, हमको पैसे नहीं मिले इसको प्रमोट करने के लिए। हाय सैन, जॉनी दोगे तो एक गिफ्ट मिलेगा। क्लोज योर आईज। ओरियो को देख लो। ये लो। से थैंक यू। हाय ओरियो, तेरे लिए बॉल नहीं आई है, इसको फाड़ना मत अपने दांत से, समझा ना? जरा बर्थडे था तो तुझे लाके दी ना बॉल। जाओ अपना टायर लेके आओ, जाओ। अरे जाओ। उसको भी चाहिए ये बॉल। हाँ कितना हाफ गया देख, बॉल के पीछे भाग भाग के। मेरे को क्यों पड़
जेनू सुन, अगर ये बॉल नीचे छोड़ दोगे तो ओरियो खा लेगा, ध्यान रखना खुद ही। गिफ्ट नहीं लिया? ओह नो, तो अब? But you look like a 15-year-old. Wow! But ये फ्लावर है। Captain America. Wow, देख लो मम्मा ने क्या बनाया। Hi, this is my पानी पूरी पार्टनर। नहीं खाया भी नहीं बेटा इसने तो खाना भी नहीं खाया। हो जाता है हिलना हिलना। कैलोरीज रबिश रबिश।